Hello friends, my name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with the current updates. 27 अप्रैल की करंट अफेयर्स क्या हैं चलिए जानते हैं. So let's get started. पहला क्वेश्चन, इन विच सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड विच बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19. भारत के कौन से शहर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित है, जो भारत का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट लॉन्च किया है फॉर कोविड-19. हमारे पास पांच ऑप्शंस हैं. ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी लखनऊ, डी कोलकाता एंड ई बैंगलोर. चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. दस सेकेंड हो गए पूरे एंड द आंसर इज यस. आंसर इज सी लखनऊ. लखनऊ है यूपी में. द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन लखनऊ यूपी, जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट लॉन्च किया है. उनका पहला डोज कल एक 54 ईयर ओल्ड व्यक्ति को गया है. उन्होंने पहले ही जो प्लाज्मा है सिक्योर कर लिया था. जो उन पहले 3 व्यक्ति वहाँ ठीक होके गए थे उस हॉस्पिटल से, उन्होंने उनका प्लाज्मा सिक्योर कर लिया था, लेकिन वो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अप्रूवल का वेट कर रहे थे इस ट्रीटमेंट को चालू करने के लिए. एंड फाइनली सक्सेसफुली जब उन्हें परमिशन मिली, उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया एंड जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट उस यूनिवर्सिटी के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमने एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट निकाल लिया है फॉर कोविड-19. जो महामारी फैल रही है उसका एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट हमने निकाल लिया है. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ All India Management Association to organize virtual workshop on contract management during emergency situations. कौन से बैंक ने AIMA के साथ पार्टनर किया है और एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है ऑन द टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग emergency situations. We have 5 options. A. New Development Bank, B. Asian Development Bank, C. European Central Bank, D. Asian Infrastructure Bank and E. World Bank. Let's wait for 10 seconds before we come up with the answer. Okay, so the answer to this question is yes, E. World Bank. वर्ल्ड बैंक ने AIMA के साथ, जो एक ही बहुत ही रिनाउंड बिजनेस स्कूल है, उनके साथ पार्टनर करके एक वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है. जो अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी है चारों तरफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इकोनॉमी क्रिपल कर रही है सब जगह, कुछ देशों की पैरालाइज हो चुकी है, विद द थीम द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. उनका एम, उनका मकसद सिर्फ यही है कि अवेयर कराया जाए अब कि कोरोना वायरस पैंडमिक का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स पे, उसका क्या असर होगा और उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए. चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स. ओके, सो द फर्स्ट फैक्ट जानते हैं कुछ फैक्ट्स. उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट. येस, इट्स सिचुएटेड इन वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स. उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप. कितने देशों की मेंबरशिप है? 189 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है वर्ल्ड बैंक में IBRD, और 173 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है IDA के हिसाब से. ये 1944 में फाउंड किया गया था. तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर ले एंड न्यू दिल्ली. कौन सी कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ले और न्यू दिल्ली के लिए?
5 ऑप्शंस है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड ई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL। सो लेट्स वेट फॉर 10 seconds बिफोर वी कम अप विद द आंसर। Okay, so the answer is answer B, yes, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पावर प्रोड्यूसर है NTPC। इन्होंने इनवाइट किया है ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल based electric buses and an equal or thus ही fuel based electric cars in Leh and Delhi and New Delhi। इन्होंने इनवाइट किया है ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को कि हमको प्रोवाइड करें टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक बसेस एंड फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स फॉर न्यू दिल्ली एंड ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। कौन सी इंस्टीट्यूट ने टॉप रैंक किया है अमंग ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स इन द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 की। 5 ऑप्शंस है। IIT बॉम्बे, सी बी IIT मंडी, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT खड़गपुर और ई IIT रुड़की। सो लेट्स वेट फॉर 10 seconds बिफोर वी कम अप विद द आंसर। जैसा कि आप सब जानते हैं IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही सारी IITs बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन मानी जाती है इंडिया में एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं गूगल वाइडली यूज्ड उनके CEO सुंदर पिचई IIT खड़गपुर से हैं। ओके, सो इसका आंसर इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल। आंसर डी IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने सबसे अच्छा रैंक किया था ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंडियन इंस्टीट्यूट इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020, जिसमें 766 यूनिवर्सिटीज थी फ्रॉम 89 कंट्रीज एंड रीजन्स। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके, 5th क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमंग ऑल द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2020। कौन सी इंस्टीट्यूट, जैसे IIT खड़गपुर ने तो इंडियन इंस्टीट्यूट में टॉप किया था, वर्ल्ड में कौन सी इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स में इस साल। 5 ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड येल यूनिवर्सिटी। लेट्स वेट फॉर 10 seconds। ओके, सो इसका आंसर है ए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने टॉप किया था। ये इंडेक्स जो है ये रैंकिंग देता है कि कैसे कोई यूनिवर्सिटी सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोसाइटी में करती है, इस बेसिस पे इनकी रैंकिंग्स होती है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने टॉप किया है। और उसके बाद 2nd नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड 3rd नंबर पे है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट कर दूँ, ये 766 यूनिवर्सिटी 89 कंट्रीज़ में थी, उनमें से ये रैंकिंग्स हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन, RBI हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच फंड्स फॉर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। RBI ने कितने पैसे अनाउंस किए हैं रिलीफ
जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी देंगे वो म्यूचुअल फंड्स को। तो चलिए जानते हैं। 5 ऑप्शन से 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ और 50,000 करोड़। तो 10 सेकेंड्स के लिए वेट करते हैं बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। सो द आंसर इज़ येस, द आंसर इज़ ई, 50,000 करोड़। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है देश विदेश में। सो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और जो म्यूचुअल फंड्स पे जो प्रेशर आ रहा है, बिकॉज आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स मार्केट इंडिकेटर को देख के ऊपर नीचे होते हैं। सो मार्केट इंडिकेटर जैसा कि आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन कर रही है, क्रैश करने के कागार पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पे प्रेशर आ रहा है कि वो रिडीम कर ले। तो इसके लिए उन्हें लिक्विडिटी फंड्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए आरबीआई ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज उनको दिया है 50,000 करोड़ का, ताकि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है वो अपने छः डेट फंड्स वाइंड अप कर सके। और ये खाली उनके लिए है। ये जो रिस्क है वो सिर्फ कन्फाइंड है बिकॉज ये हाई रिस्क वाले फंड्स थे, और बाकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी है, बट ये हाई रिस्क फंड्स थे, इसीलिए इनको वाइंड अप करना पे ज़रूरी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, इंडियन रेटिंग्स इंड्रा जिसको इनिशियल्स में बोलते हैं, हैज़ कट फाइनेंशियल ईयर 21 का जीडीपी कितने तक। मतलब हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 21 की जीडीपी है वो कितने कम होगी, इन्होंने एक रेटिंग दी है। तो चलिए जानते हैं कितनी होगी। 5 ऑप्शंस वी हैव। 1.1%, 1.8%, 1.9%, 2.5% and 3.5%. Let's wait for 10 seconds before we come up with the answer. Okay, so answer is 1.9%. आई नो ये बहुत ही पैनिक सेटिंग इन सिचुएशन है। 3.6% का उन्होंने अंदाज़ लगाया था मार्च में, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है उसको देख के मंडे को जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से उन्होंने इसको फर्दर कम करके 1.9% कर दिया फॉर द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर। ये जीडीपी का लोएस्ट ग्रोथ है इन द लास्ट 29 ईयर्स और क्लोज टू 3 डेकेड्स, मतलब क्लोज टू 30 साल, और एग्जैक्ट बोले तो 29 ईयर्स में सबसे कम जीडीपी है। क्योंकि ये लॉकडाउन जो चल रहा है सेकेंड फेज़ में ये और भी बढ़ने की संभावना है, उसी पे अजम्पशंस करके उन्होंने 1.9% बोला है। ऐसा लास्ट टाइम जब हुआ था 1992 में, जब इंडियन जीडीपी था 1.1%। 1.1% था 1992 में, लास्ट सिचुएशन तभी था। चलिए जानते हैं बाकी जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने F21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इंडिया की जीडीपी क्या प्रोजेक्ट की है। मूडी है जो रेटिंग एजेंसी, उन्होंने किया है 2.5%, 2.5%। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च उन्होंने 3.5% किया है। ICRA उन्होंने 2% किया है। वर्ल्ड बैंक ने किया है 1.5 to 2.8%। येस एंड ADB उन्होंने किया है 4%। UN ने किया है 4.8% एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है 1.9%। तो लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन फॉर द डे। 8वां क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट विच % फाइनेंशियल ईयर 21 में। केयर एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने
कितना एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 21 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास: 1.1%, 1.8%, 1.9%, 2.5% और 3.5%. So let's wait for some time before we come up with the answer. Okay. So the answer is answer A, 1.1%, which is very very disheartening. बहुत ही दुखद ये रेटिंग है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते। सीइंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि 25 अप्रैल को उन्होंने ये प्रोजेक्शंस दी है, अपनी रेटिंग्स दी है कि जीडीपी 1.1% तक आ जाएगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। उन्होंने कहा ये डाउनवर्ड ट्रेंड है और डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है और रिकवरी इकोनॉमी को बाउंस बैक करने में बहुत बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट एक क्वार्टर तक तो पॉसिबल भी नहीं है, एक क्वार्टर और शायद काफ़ी टाइम भी लग जाए, बट राइट नाउ उनकी रेटिंग है 1.1%। चलिए बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी टू रिसीव आरबीआई नोट टू एंटर इनटू को ब्रांडिंग अरेंजमेंट्स? कौन सी पहली ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई की मंजूरी मिली है टू एंटर इनटू को ब्रांडिंग अरेंजमेंट्स? Cox and Kings Financial Services Limited, Ebix Cash World Money India Limited, Paul Merchants Limited, Transcorp International Limited, or Electrum Financial Services Limited. Let's wait for 10 seconds before we come up with the answer. दस सेकेंड हो गए पूरे। सो द आंसर इज येस, आंसर डी, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड पहली ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई ने मंजूरी दी है टू एंटर इनटू को ब्रांडिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे 35 लाख स्टोर्स और ऑनलाइन गेटवे को फायदा होगा। वो एक एपीआई बेस्ड पार्टनरशिप लॉन्च करेंगे फॉर डिजिटल, फिजिकल एंड कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स। ये कार्ड्स कॉर्पोरेट हाउसेस, उनके पार्टनर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, जो उनके कस्टमर्स होंगे वो भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द मिलिट्री स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट? इंडिया कहाँ रैंक करता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? 5 ऑप्शंस है: A 1, B 2nd, C 3rd, D 4th and E is 5th. Let's wait for 10 seconds. Okay, so 10 सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज C 3rd. Yes, India has become the 3rd largest military spender in the world after US and China. First is US, second is China and third is India. पहली बार ऐसा हुआ है कि India and China are among the top 3 military spenders in the world. इंडिया की जो टेंशन और राइवलरी है पाकिस्तान और चाइना के साथ, सिर्फ एकमात्र यही रीज़न है कि इंडिया मिलिट्री पे इतना स्पेंड करता है एवरी ईयर। इस साल इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है by 6.8% to
$71.1 billion in 2019. Yes, 2019 में इंडिया ने 6.8% बढ़ाकर अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग की है, $71.1 billion according to the CIPRO report. This was the highest military spending by any country in South Asia. चलिए बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ. 11th question and the last question is, which cricketer has been banned recently for 3 years from all forms of cricket for corruption charges? कौन से ऐसे क्रिकेटर है जो हर तरह के क्रिकेट से बैन हो गए हैं 3 साल के लिए फॉर करप्शन चार्जेस? ए संदीप लमिछाने, बी शाहिद अफरीदी, सी मशरफे मुर्तज़ा, डी उमर अकमल एंड ई कुशल पेरेरा. Let's wait for 10 seconds. Okay, so the answer is, the second हो गए पूरे. The answer is D उमर अकमल. Yes, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है 27 अप्रैल को थ्रू अ ट्वीट दैट उमर अकमल हैज़ बीन बैन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट 3 साल के लिए फॉर करप्शन चार्जेस. करप्शन के लिए उनको 3 साल के लिए एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, वनडे, T20, ODI, टेस्ट क्रिकेट सबसे बैन कर दिया गया है for corruption. Thank you. That's all for today. Don't forget, we come up with new current affairs every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. हमारा एक नया ऐप लॉन्च हुआ है फॉर करंट अफेयर्स. प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ उसे डाउनलोड करें फॉर मोर अपडेटेड करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच.